ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइन मैसेज यानी कि कलेक्टिव मैसेज क्या आ रहा है फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, फॉर ऑल द एक्वेरियस। तो लेट अस सी ओवरऑल क्या एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस नाउ। अब क्योंकि कलेक्टिव निकला है तो हो सकता है कि ये किसी के लिए भी हो सकता है जो वीडियो को देख रहा है। तो एक्वेरियस, क्या ओवरऑल एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग पीरियड? ओके, सो यहाँ पर मुझे बहुत क्रिएटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। नंबर 9 हो सकता है आपके लिए प्रोमिनेंट हो। आप कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हैं, कुछ बिल्ड करने जा रहे हैं। ओके, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ। हो सकता है कि आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को या चीज़ों को ओवरऑल अपने अराउंड, या आप अपनी क्रिएटिविटी को एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, कि हाउ यू कैन मैनेज, मतलब जैसे ध्यान किसी और चीज़ से हटा के किसी और तरफ रीडायरेक्ट करना, कुछ क्रिएट करना, खुद को बैलेंस करना। यू नो, दिस इज एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी, और उसमें डिवाइन आपकी पूरी पूरी मदद कर रहे हैं टू बैलेंस एनीथिंग। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आ रहा है, एंड स्पेशली दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेक्रेल चक्र आर्कएंजल एरियल है। तो शायद हो सकता है कि आप बहुत सी चीज़ों में आपको शायद डिवाइन आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेकर आ रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि मे बी यू वर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कि आप खुद पे वर्क कर रहे थे, कुछ ऐसा कर रहे थे, यू वर गिविंग योर सेल्फ टाइम, अपनी हेल्थ को, अपने करियर को, खुद से जुड़ी चीज़ों को। एंड मुझे लगता है कि उस चीज़ का रिजल्ट अपनी लाइफ में आप जल्दी ही देखेंगे। लेट अस सी हाउ इट रिलेट्स टू यू इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर। I'm getting नंबर 3, 6, 9, 12। ये नंबर अगर आप रिपीटेडली देख रहे हैं तो ये भी कंफर्मेशन हो सकता है। ओके, सो करंट सिचुएशन क्या है फॉर ऑल द एक्वेरियस अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में? लेट अस सी। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि कोई ऑब्सेस्ड है आपके लिए, कोई सोच रहा है, या आप किसी के बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, या हो सकता है ये पर्सन भी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि यस, आप एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, व्हाट टू डू, यू नो, हाउ टू डील विद इट। तो आप सब कुछ शायद हो सकता है कि भगवान को प्रे कर रहे हैं, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं, या आस्किंग फ्रॉम द डिवाइन आपको क्या करना चाहिए। या कोई पर्सन हो सकता है जो आपके बारे में सोच रहा है दिन रात, एंड यू आर पिकिंग देयर एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है? बट स्पेसिफिकली यू आर स्टक। आप अवेयर हैं बट यू आर स्टक। स्टक है लेकिन आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। यू वांट इक्वल गिव एंड टेक, 2 ऑफ कप्स एनर्जी, आप एम लाइक आप वो ग्रोथ वाली एनर्जी पे हैं, खुद पे फोकस्ड। बट जब रिलेशनशिप की बात आती है, स्पेसिफिकली अगर कोई पर्सन है, तो यू फील स्टक। प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, बट आपको समझ नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, डिस्टेंस कोल्ड अटैच, बट दे आर मिसिंग यू। दैट मीन्स, देखिए मेरे मुंह से अटैच निकला, दैट मीन्स यू बोथ आर अटैच, स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड। मे बी वो आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूरी है, वो एक डिस्टेंस है। क्या चाहते हैं आपसे ये पर्सन? इस पर्सन की इंटेंशन, दे आर स्पाइंग ऑन यू, दे आर स्पाइंग ऑन यू। वो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, आपको चेकआउट कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके फेक आईडी प्रोफाइल से आपको चेकआउट कर रहे हो, कीपिंग टैब्स ऑन यू। सोशल मीडिया आपको हो सकता है ऐसा करते हैं, तो समबडी इज वॉचिंग ओवर यू। आपसे कोई यंग हो सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं। देखिए ये जो पर्सन है ना, दे मे बी दे हैव ईगो, या वो डिसाइड नहीं कर पा रहे किसी वजह से, या मतलब रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि उनकी गलती है, ऐसा कुछ है। सो स्ट्रेंथ इज नॉट दैट पॉजिटिव कार्ड देखा जाए, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो क्रॉस रोड्स पे हैं। तो मे बी दैट इज द रीजन आप लोगों के बीच में डिस्टेंस का। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे हैव इमोशंस फॉर यू, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई राइट स्टेप्स लेना चाहता है। उनको पता है कि व्हाट दे नीड टू डू। स्पेशली अगर आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, देन इट इज अबाउट अ डिसीजन, कि किसी बात का डिसीजन लेना। ओके, दे हैव स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, इमोशंस फॉर यू, और कोई डिसीजन, कोई भी है ये पर्सन, मुझे लग रहा है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, और उनके जो फीलिंग्स हैं। बट लेट मी टेल यू, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत कंफ्यूज रहते हैं, या हो सकता है इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं।
7 नंबर अगर आप देख रहे हैं आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। कीपिंग पेशेंस, उनको लगता है कि आई डोंट नो रिपीटेड पैटर्न्स हो सकते हैं, या हो सकता है किसी के पास ऑप्शंस है, कोई वेट कर रहा है कि आप उनको रीच आउट करें, फीलिंग स्टक। सो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? अ न्यू बिगनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई शुरुआत हो सकती है, बट कीपिंग बाउंड्रीज, मतलब कोई चाह रहा है एक नई शुरुआत, बट यहाँ पर मुझे वो बाउंड्रीज दिखाई दे रही है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। आप लोगों की कम्युनिकेशन तो हो सकती है फ्यूचर में, ऐसा लगता है कि कोई चाह रहा है विद द फूल कार्ड। इट्स लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, कि अपनी तरफ से कोई लीप ऑफ फेथ लेना, एक्शन लेना। दिस पर्सन इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। वो इस रिलेशनशिप पे मतलब स्टिल एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है अट्रैक्शन आपकी तरफ से भी बहुत है, उनकी तरफ। ये बोथ आर फैसिनेटेड, आप भी बहुत फैसिनेटेड है। हो सकता है ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग हो, ठीक है। क्लैरिफिकेशन, आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको, मतलब वो अब और थक चुके हैं, या वो क्लैरिफाई नहीं करेंगे, जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर शक हो या कुछ ऐसा हो, या आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दे जस्ट डोंट वांट टू क्लैरिफाई। टर्निंग पॉइंट आ चुका है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आप लोगों के बीच में ऐसे दूरी आ जाएगी। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। नाउ आई एम टेलिंग यू, कोई स्पाई कर रहा है और कोई वेट कर रहा है कि कोई रीच आउट करे। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। समबडी स्पाइंग, आप देख सकते हैं, ये देखिए स्पाई आंख रखी हुई है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको रीच आउट करें कि ना करें। दिस पर्सन, आई थिंक आप लोगों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं। कोई ये पर्सन चाह रहे हैं रीयूनाइट करना, एंडिंग हो चुकी है, या सेपरेशन, अपॉलॉजी। मे बी यू कैन एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी इन द फ्यूचर, कि शायद हो सकता है कि कोई अपोलोजाइज करना चाहे, माफ़ी मांगना चाहे। टिल देन जो आपको ठीक लगता है आपको कीजिए, आप अपने पे फोकस रहिए, या जो भी है ना, वट एवर इट इज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओह! सिंगल्स, मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल क्लोज़्ड ऑफ हैं। हो सकता है कि आपके साथ कोई धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि देयर इज़ अ बिट्रेयल, सो यू आर क्लोज़्ड ऑफ, आप अभी क्लोज़्ड ऑफ हैं। क्लोज़्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि अ, अभी बहुत वल्नरेबल हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, 10-10 किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है अभी पास्ट बर्डन ही इतना है कि आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, गिव इट अ टाइम। जो हमने स्टार्टिंग में एनर्जी देखी थी ना, कि वेट फॉर द टाइम, कि ठीक है, सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, खुद को थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करियर में कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू ब्रिंग यू गुड रिजल्ट। इसका क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंट मतलब अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करते रहना, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एक डिसिप्लिन फॉलो करना, टाइम टेबल सेट करना, कि यस आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, एंड सून यू आर गोइंग टू रिसीव गुड न्यूज़। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपका कोई टास्क कंप्लीट हो सकता है। ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू ब्रिंग बैलेंस इन योर करियर, कि आपके करियर में वो बैलेंस आएगा। हाँ, चीज़ों को अच्छा होते हुए थोड़ा वक्त लगता है, बट देयर इज समथिंग, मुझे वाओ, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। दिस इज कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कि लाइफ जो भी आपके ऊपर इस टाइम पे जो भी चुनौतियां आ रही हैं, चैलेंजेस आ रही है, आप उसको फेस कर रहे हैं डट कर, और वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून चीज़ें बदलने वाली हैं फॉर बेटर इन द कमिंग टाइम, फॉर योर करियर, फॉर ऑल द एक्वेरियर्स। कीप ऑन डूइंग द वर्क, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन इटसेल्फ सेज अ लॉट, कि आपका जो वक्त है वो जल्दी ही बदलने वाला है, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द एक्वेरियस? तो देर आर, देखिए हर इंसान को जो कर्मास होते हैं ना, वो भुगतने पड़ते हैं, जो पास्ट लाइफ होते हैं। इस मान लो इस लाइफ टाइम का आपको नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान के ऊपर छोड़ दो।
पास्ट लाइफ का भी आपको नहीं पता, ठीक है। सो मे बी देर आर सर्टन कर्मस यू आर गोइंग थ्रू, बार बार कुछ ऐसा आ रहा है आपके सामने, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ चैलेंजेस आ रही हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, डोंट लेट इट स्ट्रेस आउट, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन का हाथ आपके सिर के ऊपर है, आप वो देख नहीं पा रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। टेंशन लेने में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि वो देख ही नहीं पाता कि पीछे दरवाज़ा खुला हुआ है। ओपन स्काई का क्या मतलब है? दैट यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, यूनिवर्स इज विद यू, देर आर स्टार्स, ओके। सो कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेस एनर्जी। स्ट्रेस एनर्जी देखिए, वाओ, थैंक यू एंजल्स, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, अभी इसी वक्त ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू गॉड, आप उनको मतलब आप एक्वेरियस को सुन पा रहे हैं। आप देखिए पीछे 3 ऑफ पेंटिकल्स, सारी एंजल्स बनी हुई हैं और वो काम कर रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं, और आप अपना काम, आप क्या काम कर रहे हो? स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, एक कमरे में बैठ के आंसू नहीं बहाने हैं। नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा करना भी मत, ओके। हर सिचुएशन में ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि डिवाइन या तो आपको बचा रहे होते हैं, ठीक है, या आपको तैयार कर रहे होते हैं, आगाह कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। हर पल का शुक्राना, हर पल का थैंक यू बोलना। माय नानी यूज्ड टू से ऑलवेज, मैं देखती थी उस टाइम, मैं छोटी सी होती थी तो वो मुझे बोलते थे, पानी पीते थे तो वो थैंक यू बोलते थे, शुक्राना भगवान का, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। कुछ भी करते थे थैंक यू, कुछ भी करते थे तो वो उस भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करते थे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।